फ्रेंड्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ग्रेच्युटी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ है। आप लोग ये जानते हैं कि ग्रेच्युटी के अंदर भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन उसके अंदर दो ऐसे पार्ट्स हैं जिसके ऊपर सेपरेट कैलकुलेशन बेस्ड सम्स पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों का आता है ग्रेच्युटी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और दूसरा कैलकुलेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इन दोनों की कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस होती है। लास्ट हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों का नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का सम्स था। वो क्वेश्चन अभी भी आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उसके अलावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किए हुए मिल जाएंगे, आप उनको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन में जो कि आपका 2022 में आया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार समझें कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। रूल्स अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आएगा। सम्स बोल रहा है अमूल्य एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड रिटायर्ड ऑन 30/11/2023 after serving 28 years or 9 months and receive rupees 14 lakh as gratuity। 28 साल 9 महीना काम करने के बाद रिटायर हुआ है एम्प्लॉय और ग्रेच्युटी के रूप में उसको मिला है कितने? 14 लाख। ये हो गया हम लोगों का एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव। आगे मेंशन कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट his basic salary was 42,000 per month and dearness allowance 21,000 per month। ये भी ध्यान रखिएगा, बेसिक सैलरी 42,000 पर मंथ है और डियरनेस अलाउंस यहाँ दिया हुआ है 21,000 पर मंथ। इसकी कैलकुलेशन भी ली जाती है, तो अमाउंट हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे लिखा है कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेच्युटी ऑफ अमूल्य फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 on the assumption of XYZ Limited is covered under the Payment of Gratuity Act 1972। तो ये सम्स में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वो कवर्ड है। ध्यान रखिएगा, अगर सम्स में कुछ भी ना मेंशन करे तो आपको सम्स बनाना होगा किस तरीके से या क्या मान के सम्स बनाना होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आपको मानना होगा कि वो नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। ठीक है, यहाँ पर तो सम्स में क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है, तो हम लोग कवर्ड वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में और देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन की गई है। पहले आप लोगों को एक दो बातें बता दें रूल से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि जब भी हम लोगों का कवर्ड वाला सम्स रहता है तो उसमें हम लोग एक पॉइंट तो लेते हैं एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, दूसरा लेते हैं स्टेटूटरी अमाउंट और तीसरा जो लेते हैं उसमें हम लोग 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं। मेन कैलकुलेशन उसी का है, फोकस कीजिएगा कि कैसे किया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। फॉर्मेट देख रहे हैं आप लोग। सबसे पहले लिखा है ग्रेच्युटी रिसीव, कितने की रिसीव हुई है? 14 लाख की, दिया है सम्स में। इसमें से लेस करते हैं मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 2। सेक्शन के बारे में सब स्टूडेंट एक ही सवाल पूछता है कि सर सेक्शन याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सारे टीचर आपको ये बात बोलते हुए मिल जाएंगे कि अगर सेक्शन आपको याद नहीं है तो लॉन्ग सम्स में कंफ्यूज होकर गलत सेक्शन लिखने से अच्छा है कि आप सेक्शन मत लिखिएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो लेस कर रहे हैं हम लोग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 2। तीन में से जो मिनिमम होगा वो हम लोग लेस करेंगे, जिसमें सबसे पहले लिखा है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव सम्स में दिया है कितना? 14 लाख। दूसरा लिया स्टेटूटरी अमाउंट। स्टेटूटरी अमाउंट फिक्स होता है भाई, तो इस साल का फिक्स अमाउंट कितना है? 20 लाख। ध्यान रखिएगा, पहले अलग रूल था, पहले अलग अमाउंट था, अभी का क्या है? 20 लाख है। हम लोगों को इस साल स्टेटूटरी अमाउंट एज पर रूल कितना लिख देना है? 20 लाख। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें ही लिया जाता है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और ए पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो ये जो लाइन मैंने कहा है उसको यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड में ही लिख दिया गया है। दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन बेस्ड बनाकर ये लिख दिया गया है, आपको इसी तरीके से प्रेजेंट कर देना है।
अब इसमें हम लोग जो 15 डेज सैलरी लेते हैं फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और ए पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, वो कैसे लिया जाता है? आपको पहले सैलरी लेनी है जो लास्ट मंथ उसने ड्रॉ किया था। सम्स में देखिए बताया था कि जब वो रिटायर हुआ था तो उसकी बेसिक सैलरी थी 42,000 की, दिख रहा है यहाँ आपको, और डियरनेस अलावेंस था 21,000। ये दोनों जोड़कर लिया जाता है। 42,000 और 21,000 को आप जोड़ोगे तो सैलरी का मीनिंग निकल कर आएगा कितना? 63,000। ये 63,000 है, दिख रहा है आपको ये वाली। इसमें मल्टीप्लाई किया गया है किसका? 29 का। 29 होता है हम लोगों का कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आपको यहाँ दिखेगा 28 साल 9 महीना काम किया था ये। तो रूल ये था कि अगर 6 महीना से ज़्यादा होगा तो वो भी जोड़कर 1 साल यहाँ पर लिया जाएगा। तो 28 साल कंप्लीट है ही है और 9 महीना है, 6 महीना क्रॉस हो गया तो ये भी 1 साल जोड़कर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिया गया कितना? 29 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद आप देखिए मल्टीप्लाई किया गया 15 से। तो भाई 15 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि हमको हर साल का 15 डेज का सैलरी लेना होता है। और डिवाइड किया गया है कितने से? 26 से। तो 26 से इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि एज पर इनकम टैक्स रूल एक महीने में 26 वर्किंग दिन माने जाते हैं, कि एक महीना में 26 वर्किंग डेज होगा। इसलिए जो भी आपकी सैलरी है उसको 26 से डिवाइड करो तो एक दिन का सैलरी मिल जाएगा, और 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 15 डेज का सैलरी मिल जाएगा। और फिर जितना साल काम किया उतने साल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और ए पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ये पूरा का पूरा चीज़ कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। जो कि इस सम्स में हम लोगों को मिला है कितना? 10,54,038। अब क्या है कि 3 फिगर आपके पास में है, आप यहाँ देख रहे हो 14 लाख, 20 लाख और ये 10,54,038 वाला। इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? लास्ट वाला ही मिनिमम था, इसलिए इसको बाहर ले गया और ये 14 लाख में से 10,54,038 जो मिनिमम अमाउंट है ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर लिख दिया है टैक्सेबल ग्रेच्युटी 345,962। और जो बातें मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताई वो भी यहाँ नोट बना के लिख दिया है। आप इजली उसको लिख सकते हैं और सिंपली आपको समझ में भी आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल है, वो नोट में आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन का, नहीं तो आपका मार्क्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। नोट में क्या लिखा है कि इस कंडीशन में यहाँ पर रूल के हिसाब से हम लोग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लेंगे? 29 ईयर्स। और सैलरी का मीनिंग यहाँ पर बेसिक और डीए को जोड़ कर लिया जाता है। तो बेसिक 42,000 था और डीए था हम लोगों का 21,000, जोड़ कर लिया गया कितना? 63,000। ठीक है। पूरा वर्किंग के साथ आप सम्स को दिखाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहता है और मार्क्स भी आपको अच्छे से उस पर मिल पाता है। उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसी तरीके से चाहें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस नए कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।